नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर हैं। जहां 4.5 साल में 26,000 युवाओं को नौकरी मिली है, ऐसी खबर है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। किस तरीके से युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है, वो ये आंकड़ा दर्शा रहा है। 4.5 साल में 26,000 युवाओं को राज्य भर में नौकरियां मिली हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रोजगार पर अब जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ न केवल रोजगार के अवसर बल्कि स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी सरकार हर स्तर पर हर माध्यम से कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर और चिंतित हैं और नतीजा यही है कि पिछले 4.5 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यानी राज्य सरकार के नेतृत्व में 26,500 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री धामी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पिछले सरकारों में नकल माफियाओं के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता था, लेकिन बीजेपी ने नकल माफियाओं के लिए सबसे सख्त कानून बनाया। इसके बाद पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ परीक्षाएं हुई और युवाओं को नौकरियों के अवसर भी मिले। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 4-4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे राज्य के युवा भाई बहनों को मिली हैं, अगर उसका पूरा हिसाब लगाएंगे तो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से ये 2 गुने से भी ज्यादा है। मैं 25 साल राज्य स्थापना के हमारे पूरे। तो वहीं दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आभा आईडी केंद्र सरकार की एक बेहद ही इनोवेटिव पहल है, जिसका उद्देश्य और मकसद मरीजों के मेडिकल डेटा को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुव्यवस्थित करना है। उनका कहना है कि आभा आईडी के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा और उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड उसी आईडी से लिंक रहेगा, जिसे बार बार पर्चा बनवाने या फिर कागजात संभालने की जरूरत न पड़े। उन्होंने ये भी बताया आगे कि पिछले 1 हफ्ते में आभा आईडी को अच्छा रिस्पांस मिला है और अब तक सैकड़ों कार्ड्स इसी के माध्यम से बनाए जा चुके हैं। अस्पताल में भीड़ को संभालने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ और वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं ताकि मरीजों को सही मार्गदर्शन मिल सके। देखिए, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, जो कि हम अपना मेडिकल डेटा को मैनेज करने के लिए पेशेंट के। इसमें होना क्या है कि एक आभा आईडी के थ्रू सबका रजिस्ट्रेशन बनेगा। मरीज को इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं कि उसके सारे डेटा उसे अब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आभा आईडी के थ्रू उसके कार्ड में स्टोर रहेंगे, तो जब भी कहीं किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डायरेक्टली उस कार्ड के थ्रू हो जाता है। हमारे सेटअप में इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ओपीडी करीब 2,500 से 3,000 के आसपास जा रही है पर डे की लगभग। तो 6 घंटे के अंदर 2,500 से 3,000 पेशेंट्स को मैनेज करना, उनका टाइमली पर्चा बनना, भीड़ को कम से कम हो और मरीज को दिक्कत ना हो, इसके लिए इसकी बहुत हेल्प होने वाली है इसके थ्रू। तो वहीं बागेश्वर धाम में 13 जनवरी से 20 जनवरी तक ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में लगने वाले ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, व्यापारिक उत्तरायणी मेले 2026 का आगाज हो चुका है, जहां उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर शहर और बागनाथ नगरी रंग बिरंगी लड़ियों से सज चुकी है। आपको ये बताएं कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक उत्तरायणी मेले का शुभारंभ रिबन काटकर किया और उसके बाद उन्होंने नुमाइश मैदान में लगे हुए कई सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया। तो वहीं उत्तरायणी मेले को लेकर बागनाथ मंदिर को 2 क्विंटल फूल मालाओं से सजा दिया गया है। बागनाथ मंदिर और पूरे नगर को बिजली की लड़ियों से रोशन किया गया है। तो वहीं ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की हुई है। समस्त उत्तराखंड वासियों को आज उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है और देखिए इस लोक पर्व की एक स्पेशल बात ये है कि 14 जनवरी को ही ये पर्व जो है मनाया जाता है हर साल।
दूसरे पर्वों की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है। मैं समस्त बागेश्वर के हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिन लोगों के कृषकों के स्टॉल मैंने देखे, पशुपालन के स्टॉल देखा, मत्स्य का स्टॉल देखा, हमारे जो आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी आजीविका यहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम चला रहे हैं, वो अपने स्टॉल उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार की योजनाओं से अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को रोजगार से जोड़ा है। राम मंदिर के बाद हर की पौड़ी पर शेख के लिबास में घूम रहे युवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल हो रहे वीडियो को लेकर संत समाज में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। संतों ने इसे माहौल बिगाड़ने वाला काम बताते हुए इसकी जांच करवाई जाने की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने ये कहा कि लगातार सनातन को बदनाम करने और माहौल खराब करने के लिए इस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं और ऐसे में इस तरह के हरकतें माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं। उन्होंने पुलिस से इस पर सख्त कार्रवाई किए जाने की अपील की। महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि माहौल को बिगाड़ने के लिए किसी तरह का काम किया जा रहा है जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हमने भी देखा है, जब हमने दो गैर हिंदुओं को हर की पौड़ी पे देखा, वो जैसे पठान जैसे लग रहे थे। देखिए, हमारा मानना है कि अगर वो सनातनी है, उनके मन में सनातन से प्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहीं नमाज पढ़ने आए हो तो उन पे बैन लगना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो है सबने आवाज उठाई है, सभी संतों ने, ब्राह्मणों की आवाज है कि हर की पौड़ी पे गैर हिंदू ना जाए। देखिए, हमने कभी मुसलमानों से भेदभाव नहीं किया, हमारा ऐसा मकसद नहीं है। हमें याद है पहले हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सब एक होते थे, लेकिन कुछ सालों से हमने देखा है ऐसे लोग हमारे बीच में आए, ऐसे जहादी बीच में आए हैं जिन्होंने आपसे हमारा जो भेदभाव था वो उत्पन्न कर दिया। यही कारण है कि वो लोग पंगे करने की कोशिश करते हैं, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं और लड़ाई झगड़े का कारण बनाते हैं, इसलिए उनका बंद होना चाहिए। यही कारण है, इसीलिए बंद किया जा रहा है। और वो अनेक प्रकार के बहाना उनको चाहिए सरकार में दंगे फसाद करने को, तो क्या माहौल बिगाड़ने का वो प्रयास करते हैं। अगर माहौल को सही रखना है तो उनका प्रतिबंध करना पड़ेगा। और हरिद्वार की हर की पौड़ी और मालवीय द्वीप क्षेत्र में शेख की वेशभूषा में घूमते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इसके बाद श्री गंगा सभा ने इसका कड़ा संज्ञान भी लिया है। आपको बताएं कि गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने इसे तीर्थ की धार्मिक मर्यादा और परंपराओं का खुला उल्लंघन बताते हुए गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियां श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाली हैं और किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। नितिन गौतम ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई है। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर की पौड़ी मालवीय द्वीप क्षेत्र के अंदर कुछ मुस्लिमों को शेख स्टाइल के वस्त्र पहन करके घूमते हुए देखा गया। निश्चित रूप से इस प्रकार के ये लोग विधर्मी हैं और उन्होंने हिंदू समाज को, सनातनियों को, यहाँ के जिला प्रशासन को यह कार्य करके निश्चित रूप से उन्होंने चेतावनी दी है, संकेत दिया है कि ये विधर्मी अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से इन्हें पकड़ेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके अंतर्गत इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। तत्काल उनके सारे वेयरअबाउट्स अभी चेक किए जा रहे हैं। इसमें जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी बात आगे निकलेगी वो आगे शेयर की जाएगी। सर, क्योंकि मांग की जा रही थी कानूनी कार्रवाई। देखिए, अभी पहले हम जो वेयरअबाउट्स है वो चेक कर रहे हैं, वो कौन है क्या है उसको भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई भी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड का लोकप्रिय उत्तरायण पर्व बड़ी धूमधाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर उत्तरांचल पर्वतीय रामलीला से शुरू हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच मुख्य बाजार होते हुए श्री रामलीला मैदान मुख्य बाजार पहुंचे और इस बीच मां नंदा सुनंदा की डोली भी निकाली गई।
आपको ये बताएं कि मुख्य चौराहे पर सांस्कृतिक पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। तो वही इस कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोग यात्रा के साथ मौजूद रहे। तो वही खटीमा से खबर है, जहां पर मिट्टी खनन माफिया के हौसले बेहद बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जहां पर ग्राम सभा में ईट भट्टे क्षेत्र में मिट्टी खनन की आड़ में खनन माफिया कामन नदी पर अवैध खनन कर रहे थे। तभी जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी खटीमा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मिट्टी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर पकड़कर सीज किया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने बताया कि मिट्टी की परमिशन खेत में मिलती है, ना कि डूब के क्षेत्र में, यानी डूब के इलाके में जो मिट्टी खनन हो रहा था वह अवैध रूप से हो रहा था और जिस पर कार्रवाई की जा रही है। दिया और गिरौर क्षेत्र से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है, रात को भी और दिन में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो इसी के संदर्भ में आज राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें 2 ट्रैक्टर अभी तक हमारे पकड़ में आए हैं और क्षेत्र में जो है वो अवैध रूप से खनन किया गया है, उसकी भी जांच चल रही है। उसकी नपाई करके जो है वो उस पर जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी और संभावित भारी बर्फबारी को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। जहां प्री मानसून और पोस्ट मानसून के इस दौर में शीतलहर यानी कोल्ड वेव से निपटने के लिए मार्च तक की रणनीति तैयार की जा चुकी है। मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ों में पाला जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। अब ऐसे में सरकार ने सभी जिलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तैयारी हमारी पूरी है। जहाँ जहाँ सड़कें बंद होने की संभावना होती है वहाँ आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने के कारण रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएँ उनको। इसके लिए तैयारी का समय चल रहा है। जैसे इसमें हम लोग जोर दे रहे हैं कि जनपदों में लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने का, वो हम लोगों ने इस साल का जो लक्ष्य रखा है 1,90,000 का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर चुके हैं। अब मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार इसकी क्लिप्स, लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। अब सभी जनपदों में चल रहा है। हम लोगों ने सभी जनपदों का अपना एक टारगेट फिक्स किया था, उसके अनुसार जनपद काम कर रहे हैं। मार्च तक सभी जनपदों को 1,90,000 लोगों को
अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर ट्रांजिट कैंप शिमला बहादुर रोड पर बीते दिन सड़क किनारे डेड बॉडी मिली थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की और जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक की पीट कर हत्या कर दी गई थी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। तो वहीं मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी के निर्देशन पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर का भी रुख करते हुए आपको बताएं, जहां रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर ग्राम गैबुआ के पास तेज रफ्तार बाइक और कार की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हुए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित किया और 2 की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का साफ कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की तफ्तीश होगी। पीजी कॉलेज लोहाघाट के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन किया गया। एनसीसी अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात डॉक्टर कमलेश शट्टा के नेतृत्व में यहां एनसीसी की दिशा और दशा में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आपको ये बताते चलिए कि पिछले 5 सालों से लगातार महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, जो संस्थान के लिए गौरव का विषय है। एनसीसी के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता और रुचि बढ़ने के परिणाम स्वरूप यहां से हर साल अनेक छात्र छात्राएं एनसीसी बी और एनसीसी सी प्रमाण पत्र पास कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और कई सेवाओं में भर्ती का लाभ भी मिल रहा है। इसी क्रम में इस साल एनसीसी के 3रे साल के कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली के लिए हुआ है। सौरभ कुमार न केवल अनुशासित और परिश्रमी कैडेट हैं, बल्कि वे गीत संगीत के क्षेत्र में भी सक्षम हैं और उसमें भी उनकी रुचि है। सौरभ कुमार की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिवार, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महाविद्यालय से पिछले 5 वर्षों में लगातार एनसीसी कैडेट्स का प्रभुत्व रहा है और इस वर्ष भी कैडेट सौरभ कुमार, जो कि ग्राम खरककारकी के निवासी हैं और महाविद्यालय में एनसीसी के 3य वर्ष के छात्र हैं, उन्होंने यह सफलता अर्जित की है। इस सफलता पर पूरे महाविद्यालय परिवार और समस्त लोहाघाट क्षेत्र में खुशी का लहर है। जिस नगर निगम पर पूरी हरिद्वार शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, उसी नगर निगम के अपने कार्यालय परिसर में 2.5 साल से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का अंबार लगा हुआ था। हैरानी की बात तो ये रही कि ना अफसरों की नज़र इस पर पड़ी और ना ही कर्मचारियों को गंदगी नजर आई। और जब न्यूज़ इंडिया ने सवाल पूछे तो जवाब देने की बजाय आनन फानन में कूड़ा साफ करवा दिया गया। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2-3 साल से तो बड़ा ही होगा शायद, है ना, इतने ही हो गए ना। 2-3 साल से किसी ने देखा ही नहीं। पता नहीं जी, अभी किसने बोला हटाने के लिए? पता नहीं जी किसने बोला, ये हमारे वो बताएंगे, सुपरवाइजर आ रहे हैं तो इधर गए। कहाँ है आपके सुपरवाइजर? यही तो खड़े थे अभी आने वाले। ये 2-2.5 साल हो गए बाबू जी। आप क्या काम करते हैं? हम तो कबाड़ा चुकते हैं। आप कहाँ से आप कर्मचारी हैं यहाँ के? हाँ, नहीं वैसे सड़कों पे चुकते फिरते हैं। इन्होंने बाबूजी ने कहीं साफ सफाई कर दो तो हमने कर दी। ये तो बहुत टाइम से पड़ा है। ये तो इसके पैसे आपको मिलेंगे कूड़ा चुपके के लिए? बस कूड़े के मिलेगा हमें तो। पैसे नहीं मिलेंगे? अब पैसे क्या, बस कूड़ा मिल गया यही बहुत है जी। ये अतिक्रमण के जो अधिकारी हैं वो अलग हैं। मैं तो सफाई नायक हूँ। आप सफाई नायक हो? मेरा तो सफाई का कार्य होता है। ये आपकी कर्मचारी ने सफाई की है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने कर्मचारी लगाए आपने इसमें? इसमें मैंने 2 कर्मचारी लगाए जी। तो दोनों को धनराशि दी जाएगी आपके द्वारा? है जी। दोनों को पैसे दिया नहीं, नगर निगम के द्वारा सैलरी मिलती है इनको दोनों को। हाँ, नगर मेरी मौजूदगी नगर निगम हरिद्वार में है। जी हाँ, ये वही नगर निगम हरिद्वार है जिसके पास सिटी की सफाई की जिम्मेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस नगर निगम के पास पूरी सिटी की सफाई की जिम्मेदारी है, उनका जो कार्यालय है आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे जो ये सफाई कर रहे हैं, इन लोगों का साफ तौर से आरोप है कि ये कूड़ा लगभग यहाँ पे 2 से 2.5 साल से पड़ा हुआ था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिसके पास पूरे सिटी की साफ सफाई, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ से चंद कदम की दूरी पे हरिद्वार हर की पैड़ी पड़ती है, जहाँ पे कई लाख श्रद्धालु है जो है महीने में स्नान करते हैं। उनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम हरिद्वार के पास है, लेकिन अपना कार्यालय इन लोगों का साफ नहीं था। इस संबंध में जब अधिकारी से बाइट लेने का प्रयास किया गया तो चंद मिनटों के, यानी कि आप समझ सकते हैं कि चंद घंटों के अंदर जो है कूड़ा हट गया। लेकिन पिछले 2.5 सालों से ये कूड़ा यहाँ पर ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ था। और जब बाइट लेने का प्रयास किया गया तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कूड़े की इनकी जिम्मेदारी है पूरे शहर के साफ रखने की, वो इनको खुद से नजर नहीं आती है। जब मीडिया के माध्यम से इन लोगों से प्रयास किया गया बाइट लेने का, यानी कि जब इनको बताया गया कि आपके भवन में इस तरीके से कूड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तब इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है, अगर भवन के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही है तो सिटी के अंदर कितनी बड़ी लापरवाही होगी। लेकिन जब पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो चंद घंटों के अंदर जो है कूड़े की साफ सफाई कर दी गई है। मैं प्रवेश राय। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।